ये लोग को पेमेंट कर सकते हैं एचपीसी, क्यों नहीं कर सकते आप उसका बिल से काट लीजिए। बीसीसीएल भी जो भी कुछ करेगी ना तो एज पर एनआईटी है। जो भी अगर कॉन्ट्रैक्टर किसी बात को नहीं मान रहा है प्रबंधक का, तो कॉन्ट्रैक्टर का बिल से उसका पेमेंट लेबर को कर दिया जाता है और जो बचता है पेमेंट वो कॉन्ट्रैक्टर का होता है। अभी तक जो भी एक्सरसाइज हम तो ऐसा देखा है सर, ऐसी बात नहीं कि नहीं देखा। अभी भी जो भी एक्सरसाइज होगा उसको एक बार मीटिंग रखा जाए, चाहे सीएमडी साहब के लेवल में हो, जीएम साहब के लेवल में मीटिंग रख के बीच के रास्ता निकाल कर हम लोग इसको सहानुभूतिपूर्वक विचार करके फिर हम लोग जो शांति को ये बहाल है हम लोगों को जो काम करने के लिए इसको हम लोग मतलब इसका मतलब यही है कि एक बार करें कि एक बार समझो बात करके और जो भी एक्सरसाइज हुआ बात करके और इसका बीच का रास्ता निकाला जाए। एसपीसी कम से कम इसको लागू करे। बाकी डिमांड ठीक है, आगे क्या नाम पीछे है, 2 होते महीना में हो 1 महीना में हो, ठीक है भाई, हम लोग भी मानने के तैयार है। लेकिन जो चीज़ ऑर्डर ऑलरेडी सीएमडी साहब हमारा कर दिए, आरएलसी साहब भी बोला कि ये जेन्युइन है, कम से कम उसको तो लागू कर दे और हम लोग इसको खत्म करेंगे, जरूर करेंगे। निष्कर्ष मतलब यही है। मीटिंग जा रहे हैं फिर से, उसके बाद हाँ, और उसके बाद एसपीसी कम तो लागू कर दे, हम लोग उड़ जाएंगे। बिना मीटिंग का भी अगर एचपीसी लागू हो जाता है तो हम लोग हड़ताल खत्म करेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं। आज कर दीजिए, हम लोग कल से काम नाइटे में कर लीजिए, नाइट में चल देंगे सर। एक बार महामहिम लोग को बुला लीजिए ना, जिसके कारण वो बोल रहा है उसका ब्लैकमेल कर रहा है हम लोग बेसिस से। आप लोगों को तो मालूम है इसमें तो कोई आप लोग को ये नहीं है, नहीं जिसके कारण अभी तक लागू नहीं या पेंडिंग है प्रोसेस में। मैटर हमारे हायर अथॉरिटी के पास है, सीएमडी साहब के पास है। तो लास्ट में आकर के आप लोग हड़ताल में गए, चूंकि आरएलसी में भी जो नहीं हुआ, क्योंकि ये मुद्दा बीसीसीएल और जेएसडब्ल्यू का है। उसका जो इशू है वो इशू में इसमें वो कर लेना चाह रहा है कि इसी में हम सारा कुछ कर लें। तो प्रोसेस हम लोगों का चालू है, वहाँ भी दादा को पता है उसका, हम लोग तो बैठे हुए नहीं हैं, सारा एक्शन चालू है। लेकिन ये जो हड़ताल आज 12वां दिन हो गया, इससे ना आप लोग को भी कुछ मिलने वाला है, लॉस तो आप लोग का भी हो रहा है, हमारा कंपनी का भी हो रहा है। हमारा यही कहना था, कुछ विचार करके इसको हड़ताल को रोक देते आप लोग। क्या ऐसा नहीं है कि क्योंकि सब कुछ पता ही है कि हम लोग बीसीसीएल देने के लिए तैयार है, नहीं देने का रहता, ये तो आप लोगों को भी पता है कि यहाँ आरएलसी में ये सब चीज़ मैटर डिस्कस हुआ। इसीलिए हम लोग आप लोग से रिक्वेस्ट करने आए हैं कि मिलना तो है ही, अब हम ही नहीं कहेंगे, क्योंकि ये बहुत बार हम बोल चुके हैं आपको। तो जब तक नहीं मिलता है तब तक तो स्वाभाविक है कि आपका ये मुद्दा जीवित है। लेकिन ये हड़ताल करने से 12 दिन बंद हो गया, तो ना आपका भला है ना कंपनी का भला है। इसीलिए हम लोग आप लोग के पास आए रिक्वेस्ट करने के लिए कि आप लोग इस पर विचार करिए। और जहाँ तक जेएसडब्ल्यू का बात है, कहीं इसी मुद्दा बना के कहीं गायब न हो जाए, ये भी एक मुद्दा है, ताकि ये भी हम लोग को सोचना है, फिर एक अलग इशू आ जाएगा। 1-1.5 साल से ये बात को उठाए हैं। ऐसे 2020 7वां महीना से ये लागू होना था, ये लागू हुआ नहीं, क्योंकि आरएलसी में वार्ता के दौरान आरएलसी साहब भी दोनों पक्ष से पूछा, जेडब्ल्यू से बीसीसीएल से, कि आज तक आप पेमेंट क्यों नहीं किए। ये तो एक प्रकार का क्राइम है। दूसरी बात है, जब हम लोग बात को उठाएं, प्रबंधक जब बोला ये भाई हम लोग को 2 महीना टाइम दीजिए, 4 महीना टाइम दीजिए, 1 महीना टाइम दीजिए, लास्टली सीएमडी साहब से जो बात हुआ, सीएमडी साहब बोला हम लोग को, जो महामंत्री अरूप चौधरी जी को बोला कि आप अभी हड़ताल मड़ताल मत कराइए, मैं इसको देखता हूँ। तो हम लोग 10 को हड़ताल का नोटिस था, हम लोग उसको डिफर किए और सीएमडी साहब से वार्ता किए। सीएमडी साहब खुला मंच में मैंने पूरा मीटिंग में बोला कि भाई एसपीसी देना है और हम यही मुद्दा में ही बात करेंगे, दूसरा हम कुछ नहीं बात करेंगे। लेकिन एसपीसी नहीं मिला। उसके बाद हम लोग 16 को फिर नोटिस दिए, 16 को आरएलसी साहब बुलाए, एलसी साहब बुलाए, सभी लोग बुलाए, बोला कि हम लोग को 2 दिन टाइम दीजिए, हम लोग एक बार कोशिश करते हैं। फिर तीनों पक्ष जुटा, यूनियन, बीसीसीएल और प्रबंधक, तीनों पक्ष जुटा। तीनों पक्ष जुटने के बाद आरएलसी साहब बहुत समझाया कि ये जेन्युइन डिमांड है मजदूर का, ये तो
मैंने कोल इंडिया के गाइडलाइन है कि एचपीसी कोयला टच होने के बाद ये इसको एचपीसी देना है, उसी दिन से लागू हो जाता है। लेकिन आज तक आप लोग क्यों नहीं दिए? दूसरी बात बोला कि 26 दिन काम, ये तो कितना अच्छा डिमांड है कि भाई 26 दिन काम करना चाहता है मजदूर, रंगदारी लेना नहीं चाहता। अभी तो मैक्सिमम लोगों को आदत हो गया रंगदारी मुंशी का काम खोजता है, लेकिन मजदूर बोला कि हमको काम दीजिए 26 दिन, और उससे क्या होगा ना, बीसीसीएल का भी भला होगा, और जो कंपनी अभी रनिंग कर रहा है जेएसडब्ल्यू उसका भी भला होगा, मजदूर का भी भला होगा। और ट्रक लोडिंग मजदूर जो यहाँ आग लग रहा है और सैलरी कुछ इधर उधर बह जा रहा पानी उनी में, तो ये लोडिंग अगर चालू होता तो हमारा बिजली का रेवेन्यू बढ़ेगा। तो ये प्रदूषण विभाग राशि का कमी के कारण अभी तक नहीं हुआ। तो ये इतना जेन्युइन डिमांड है, और हम लोग कभी भी पक्ष में नहीं रहते कि हमारा कंपनी को बंदी करे, इसमें हम लोग लॉस में कंपनी को भेज रही है, हम लोग कभी नहीं चाहते। लेकिन आखिर इतना दौर मीटिंग हुआ, कम से कम 25 बार मीटिंग हुआ, लेकिन टाइम दिया गया, लेकिन आज तक लागू नहीं किया। हम लोग बीसीसीएल से यही रिक्वेस्ट करेंगे, सीएमडी साहब से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि एचपीसी लागू कर दिया जाए। हम लोग 5 मिनट लेट नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ से उठ के चल जाएंगे, हम लोग तो बात भी नहीं करेंगे। लेकिन अगर लागू कर दिया, चूँकि आरएल से एक बात को बोला था कि बीसीसीएल के प्रिंसिपल एम्प्लॉय हम लोग हैं, इसीलिए आप लोग इसको काट के भी पेमेंट कर सकते हैं। कोई चीज़ में राजी नहीं हुआ तो बाध्य होकर हम लोग को आज हड़ताल में लोगों को जाना पड़ा। और हम लोग फिर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम लोग ना ये हड़ताल में जाना चाहते हैं या बीसीसीएल का लॉस चाहते हैं, हम लोग इसका एक रास्ता निकाले, सीएमडी साहब फिर मीटिंग बुला ले दोनों पक्ष को, और हम लोग बीच का रास्ता निकाल कर हम लोग फिर से ये करेंगे। कल हमारा 31 तारीख को तमाम लीडरशिप लोग आएंगे, कल हम लोग बैठ के हम लोग आगे का रणनीति तय करेंगे। लेकिन मैं मीटिंग के माध्यम से सीएमडी साहब से फिर अपील करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत बार बोला कि एचपीसी पेमेंट आप लोग कीजिए, इसलिए उनका हम लोग आभारी जरूर है। लेकिन उनको बोलिए कि हम लोग को मीटिंग बुला ले और इसका बीच का रास्ता निकाल कर एचपीसी लागू कर दे जो नियमता है, और हम लोग हड़ताल को तोड़ देंगे। हम लोग हड़ताल में नहीं जाएंगे। हम लोग चाहते हैं हमारा बाल बच्चा भी सुखी रहे, बीसीसीएल भी अच्छा रहेगा, तभी सब अच्छा रहेगा, कंपनी भी अच्छा रहे। कंपनी को भी हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग भी 19-20 करके आइए, बैठ के इसका एक समाधान निकालिए। और हम लोग जो शांति रूप से चल रहा था हमारा प्लांट, पोरफिर में चल रहा था, वाश कर रहा था, अच्छा फिर से इसको शांति रूप से प्लांट को चलाए। हम लोग सहयोग करेंगे। खास करके हम लोग बिहार कोयला कामगार यूनियन कमरे राय साहब का है, हम लोग उद्योग हित में सोचते हैं, हम लोग कभी भी उद्योग का हित नहीं सोचते। लेकिन सीएमडी साहब एक बार बुला के फिर से एक बार पहल करें, इसका रास्ता ने कौन दही बाड़ी का है, इन लोग को बीच का बात इसको ख़त्म करके इसको फिर से बहाल करें और एचपीसी लागू करें, क्योंकि उन्हीं का ऑर्डर है। ऑर्डर को खाली फॉलो करा दे, हम लोग हड़ताल को तोड़ के चल जाएंगे। हड़ताल से तो फायदा तो नहीं है ना? ऐसा तो नहीं है, हड़ताल कर दिया है, मिलना तो है ही, आपको सब जोड़ के ही मिलेगा सब पीछे। सर हर हथकंडा को अपना लिए ना सर। आप बोले कि हमको मौका दिया जाए 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 2 साल हो गया, फिर भी वही दशा में हम सर सब प्रोसेस में तो